आप छोटे लोगों का इस्तीफा लेकर के क्या करिएगा? वो बेचारे दरोगा और इंस्पेक्टर को चार्जशीट करके उससे क्या हो जाएगा? आपको आप सुधार लेंगे क्या बिहार को? नहीं सुधर सकता। ये मानसिकता में बैठी हुई चीजें हैं, वो सडनली ठीक नहीं होती है। इसके लिए प्रॉपर वर्क करना पड़ता है। ये रातों रात 14 जुलाई 2017 शायद समथिंग ऐसी कुछ डेट था, एग्जैक्ट हमको नहीं याद है। रात रात आपने कह दिया दारू पर स्टॉक खाली करो। स्टॉक तो घर ही में रहा, कहाँ बाहर विदेश में, कहाँ पटना के बाहर निकला स्टॉक? सब खरीद के घर में रख लिए। इतने ही ईमानदार लोग थे तो फिर नहीं खरीदते, आप रोक देते पूरी तरह कि नहीं जो स्टॉक है उसको नष्ट करेंगे। आपने बेचना अलाउ किया, 4 दिन तक पीना वैध है, अब 5वें दिन से अवैध। अरे वाह, क्या मुख्यमंत्री हैं, मतलब क्या सोच है महाराज। नहीं कर सकते तो पूर्णतः बंद करिए, पूरे भारत में बंद कर दीजिए ना। किसको पीना है भाई? जिनको पीना है, जो मेडिकली अनफिट है, उनको लाइसेंस इशू करिए, वो पिएंगे। आप एक टैक्स लगा दीजिए ना, पीते हैं बहुत पैसे वाले हैं वही पी सकते हैं ना। आप अलग से टैक्स मार दीजिए कि दारू का लाइसेंस पीने वाले जो लेंगे उनको इतना चार्ज करना पड़ेगा। अपने आप ये सब चीजें खत्म हो। तरीका यही है, आर्थिक चोट करिए। अगर फालतू के जेल में डालने शुरू कर दिया ना तो 5 से 7 लाख कैदी हैं दारू के केस में, और कितने केस पेंडिंग करवाएंगे आप? बिहार की न्याय व्यवस्था भी और खराब होती जा रही है इस दारू के चक्कर में। तो मतलब जब ये जनता को परेशान करना हुआ, आपको भी अच्छे से पता है कि बिहार बिना दारू के नहीं रह सकता है। ये जो आप अवैध धंधा जो चल रहा है ना, ये तुरंत कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन सरकार ये ठोस कदम इसलिए नहीं उठा रही है क्योंकि इससे मोटा पैसा उनको कमीशन के तौर पे अलग से आता है, जो कि आपको चुनाव में, प्रचार में, बाकी जो अवैध काम करने में उसका यूज होता है। और इसमें सारी पार्टियां सम्मिलित हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बीजेपी के नेता को नहीं पता है कि कहाँ मिलती है, क्या मिलती है, या जेडीयू के नहीं पता या आरजेडी। सर हमारा ये कहना है ना, आप पहले सुधार पे काम करो। देखिए, जिसको जहां राजनीति का मौका मिलता है ना, वो वहां राजनीति करते हैं। और ये बिहार है, इसमें तो और ज्यादा राजनीति है। यहाँ के तो हर एक बच्चे के नस नस में राजनीति है। जिससे भी आप बात करेंगे, आपको 10 लाख राजनीति पे, पूरे इंडिया में नहीं बोल पाएंगे लोग, लेकिन बिहार का बच्चा आपको 10 राजनीति में और 5 जाने माने चेहरे बता देंगे। आपको भले ना पता हो अगर बिहार से आप ना है, लेकिन हमारे बिहार के लगभग 10 से 12 साल के बाद हर एक बच्चों को पता है। तो बिहार इतना जागरूक है अपनी राजनीति को लेकर के। लेकिन वही दुर्भाग्य, बिहार ऐसा ही जगह है जहां पर अगर दुर्भाग्यवश अगर दाऊद इब्राहिम पैसा लेकर 5 करोड़ आ जाए, 10 करोड़, और वो लोकल लोगों में खर्चा कर देना, वो भी सांसद का टिकट पा करके संसद जा सकता है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण शहाबुद्दीन है। लेकिन हाँ, बिहार में उतने ही प्रबुद्ध लोग भी हैं, क्योंकि हमारे पास एक लंबा चौड़ा लिस्ट है हमारे इतिहास, क्योंकि पहला गणतंत्र हमने दिया और आखिरी चंपारण से हम आजाद हुए। तो जो बिहार को हीन भावना से देखते हैं, उनके लिए यह संदेश है कि हमने चाणक्य दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी दी। हम आज थोड़े से नीचे हो गए हैं जस्ट बिकॉज हमारे राजनेता जो है ना, वो सबसे बेकार काम कर रहे हैं। इस वजह से आज बिहार पीछे है। वरना बिहार नॉलेज का सेंटर था, बिहार धर्म का, स्पिरिचुअलिटी का सेंटर था। 2 धर्म बिहार ने दिए हैं पूरे विश्व को, बौद्धिज्म एंड जैनिज्म। और 10वें सिखों के गुरु हमने बिहार ने दिया है। क्या आप बात करते हैं? बिहार हर तरह से कल्चरल हो या इकोनॉमिकली हो या हर तरह से, बंगाल प्रोविंस था तो बहुत अमीर था। ऐसा क्या हो गया बंगाल प्रोविंस से अलग होने के बाद बिहार को बीमारू राज्य आपने बना दी? यह आपके राजनेताओं का ये दोष है कि बिहार अभी तक बीमारू है और आगे भी रहेगा जब तक कोई एक अच्छा नेतृत्व बिहार को नहीं मिलता। प्रशांत किशोर में लोग संभावनाएं देख रहे हैं, लेकिन फिर वही बात, प्रशांत किशोर इज अ बिजनेसमैन। अच्छा, वो अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं बिहार में तो आउटकम चाहिए ही होगा चाहिए। वो सेवा के भाव से कोई राजनीति नहीं करता है। आज का जमाना ही यही है, जब आप पैसे लेके वोट देंगे ना, तो पैसे लेके काम करने वाले ही नेता मिलेंगे आपको। मतलब राजनीति इतनी गंदे स्तर पे आज की पहुंच चुकी है ना, कि आप किसी से एक क्या बोलते हैं, विचारधारा की उम्मीद अभी के समय में रखना पाप है। वो भले हमारा जो बीजेपी का जो हमारे मतलब मंत्री हैं, जयशंकर जी हैं, ये लोग हैं, गडकरी जी हैं, मोदी जी हैं, ये सब लोग हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें और अच्छे की उम्मीद है। बात परिदेश बिहार पर आते हैं तो बिहार अभी भी बीमारू है। बिहार में अभी भी बहुत चीजों की कमी है और आपको ये समय रहते देखना पड़ेगा, वरना आने वाली जो जनरेशन है ना, ये बोलने लायक भी नहीं रहेगी। हम तो अभी आपसे बात कर रहे हैं ना, जब उनको नॉलेज ही नहीं होगा, चीजें पता ही नहीं होंगी, तो वो बात भी नहीं करेंगे। तो समय रहते चीजें सुधारना बिहार के हर एक राजनेता, हर एक नागरिक का कर्तव्य है और हर एक ब्यूरोक्रेट का कर्तव्य है। जब तक अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे, बिहार कभी सफल नहीं हो सकता। तो ये जैसे यहाँ पे हम लोग खैर यहाँ से हैं, बिहार आए हैं चुनाव यात्रा के दौरान, तो यहाँ पे शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर टाउन एरिया हो? देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था में अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है। हाँ, आपको हर एक जगह सबसे पहले, जैसे ऑफिसेस में आपने क्या बोलते हैं उसको, थंब सिस्टम, थंब इंप्रेशन और फेस रिकॉग्निशन वाले जो अटेंडेंस सिस्टम है, ये आपको जल्दी से जल्दी बिहार में लाना चाहिए अगर आप शिक्षा को सुधारना चाहते हैं तो। दूसरा, हर 5 साल पर टीचर्स का एवोल्यूशन बच्चों के द्वारा या एग्जामिनेशन लेकर के, बिना एवोल्यूएट किए, बिना नई चीजें बताए हुए टीचर्स को आप नई जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हर 5 साल पर टीचर्स का ट्रेनिंग अलग से होना चाहिए, बैचेस में हो
जिससे शिक्षा में भी प्रॉब्लम ना हो, बैचेस वाइज आप कर सकते हैं। जो भी इनोवेटिव चीजें हैं, जो नई चीजें भारत मतलब पूरे वर्ल्ड से आ रही हैं, वो भी तो बताना हमारे लोगों को जरूरी है ना सर। तो इसके लिए समय समय पर हमारे शिक्षकों का ट्रेनिंग और समय समय पर अटेंडेंस की जांच, ये एक बड़े स्तर पे होना चाहिए। बिहार बहुत जल्दी सुधर जाएगा इससे। शिक्षा की कमी नहीं है, मेधावियों की कमी नहीं है बिहार में। आप ऑल इंडिया टॉपर्स निकाल के देखो, बहुत आपको बिहारी मिलेंगे। IAS ऑफिसर, लेकिन वही है ना, हमारे स्तर में क्या है, या तो हम सबसे नीचे तबके के रहेंगे या तो हम सबसे बड़े तबके के रहेंगे। बीच में गुंजाइश वाला जो इन लोगों ने मार के रखा है ना, ये सबसे गंदा है। 15-20 हजार की जॉब करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। बताइए कितनी बेशर्म की बात है। पूरा भारत बिहार का ब्यूरोक्रेट चला है और यहाँ का लड़का जो ग्रेजुएट है, जो एमएड किया हुआ है, उसको 15 हजार का जॉब करने मुंबई, दिल्ली और मतलब बेंगलोर जाना पड़ेगा।